उत्तराखंड में बादल फटने से आए सैलाब में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई। 11 लोग लापता हैं। 4 जिले ऐसे हैं जिसमें रुद्रप्रयाग भी है, चमोली भी है, बागेश्वर है, टिहरी है, जहां संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। दरकते पहाड़, मलबे का सैलाब, बादल फोड़ तबाही, गांव में सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, टूटते मकान, धंसती जमीन, रोते बिलखते लोग। उत्तराखंड में इस बार का मॉनसून तबाही लेकर आया है। धराली से लेकर थराली, बागेश्वर से लेकर देहरादून, टिहरी से लेकर पिथौरागढ़, हर जिला बारिश की चपेट में है। यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव यानी चट्टी इन दिनों आपदा की गहरी मार झेल रहा है। 29 जून से यमुना नदी का प्रवाह रुक जाने से यहां झील को दर्जनों बार चैनलाइज करा गया, लेकिन यमुना में आई सिल्ट की वजह से यमुना का तल बहुत ऊपर उठ चुका है। आलम यह है कि लगातार हो रही बारिश से पानी इतना ऊपर उठ चुका है कि यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला एकमात्र पुल खतरे की जद में आ गया है। यमुना का पानी अब पुल के दोनों किनारों को टक्कर मारते हुए पुल को कभी भी धराशाही कर सकता है। इतना ही नहीं, आसपास बने भवन की निचली मंजिलें अभी भी पानी के आगोश में समाई हुई हैं। स्थानीय लोगों में यमुना के इस रौद्र रूप को देखकर काफी दहशत है। वहीं भटवाड़ी इलाके में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से गंगा भागीरथी नदी का प्रवाह धीमा हो गया है। इससे नदी में पानी रुकने के कारण करीब 100 मीटर क्षेत्र में अस्थायी झील का निर्माण हो गया है। अचानक बनी इस झील से नदी के किनारे बसे इलाकों में खतरा बढ़ गया है। बात करें बागेश्वर की तो यहाँ बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया है, जिसके कारण 2 परिवार प्रभावित हुए हैं। इस आपदा में पशुओं के साथ साथ खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव की सड़क, 5 छोटी पुलियां, सड़कें सभी टूट गई हैं। बात आगे की करें तो बागेश्वर में बादल फटने के बाद हालात का जायजा लेने के लिए विधायक मौके पर पहुंचे। तभी नदी के उफान को पार करने में विधायक की जान संकट में आ गई। विधायक का पैर फिसल गया और उनके लड़खड़ाते ही विधायक का गनर भी फिसल गया और काफी दूर तक बह गया। विधायक और उनके गनर को लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। बात करें रुद्रप्रयाग की तो यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गुप्त काशी, पशु केदार मोटर मार्ग, पशु केदार क्षेत्र में 10 से 15 स्थान पर जगह जगह वॉश आउट हो गया है। रास्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। बादल फटने के बाद एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग में 40 और कुंभ गांव में 30 लोगों का रेस्क्यू किया है। बात हरिद्वार की करें तो यहाँ गंगा में भारी उफान है। शहर में बारिश के बाद कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों को गंगा से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं हर साल बारिश की वजह से लोगों को परेशानी होती है। घर बहते हैं, सड़कें तालाब बनती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई सफल उपाय होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उत्तर प्रदेश में गंगा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि ने भयंकर बाढ़ ला दी है। निचले इलाकों में पानी भरने से घर, फसलें, सड़कें सब तबाह हो गए। कई गांव जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और राहत कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। सरकार और स्वयंसेवी संगठन प्रभावित लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं। सीता घर कहाँ है? उफनती नदियां, सड़कों पर जमा पानी,
वाहनों की थमी रफ्तार, बाढ़ से पटे पड़े शहर, सड़कों पर होता अंतिम संस्कार। ये आलम है यूपी के कुछ हिस्सों का, जहां बारिश के कारण त्रासदी का माहौल है। बलिया में एक बार फिर गंगा नदी में बाढ़ आ गई है। नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगा नदी के किनारे बसे गांव में कटान शुरू हो गया है और मकान नदी में विलीन हो रहे हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना और उफान पर है। यहाँ बाढ़ के कारण संगम, दारागंज, नागवासुकी रोड बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। लोगों के घरों में पानी चला गया है। एक मंजिला घर डूबा हुआ है। लोग दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ की वजह से सड़कों पर अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रयागराज में ये हालात हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में शरण ले रहे हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने और लोगों का हालचाल जानने के लिए सीएम योगी ने वाराणसी के राहत शिविरों का निरीक्षण किया। लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बात बिजनौर की करें तो मूसलाधार बारिश से जहां सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, तो वहीं कई स्कूलों और दुकानों के अंदर भी पानी घुसने से लोग परेशान हैं। बारिश के कारण दिल्ली पौड़ी हाईवे पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के लिए बरसात परेशानी का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।